वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक बहुत ही विशेष, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए एक सीरीज शुरू की है, लॉजिक गेट, और ये उस क्रम में दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने लॉजिक गेट को समझने के लिए एक फंडामेंटल, एक आधारभूत वीडियो बनाया था, जिसमें हमने ये बताया था कि एक लॉजिक गेट को समझने के लिए हमें कौन कौन सी बातों की, कौन कौन से पदों की, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे वीडियो आप एक के बाद एक देखें ताकि आपको अधिकतम फायदा हो सके। इसके लिए आप उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाएं, चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको लॉजिक गेट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें ये सारे वीडियो एक के बाद एक आपको मिलेंगे। आज इसी क्रम में हम इस दूसरे वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं नोट द्वार, NOT, नोट द्वार। यह द्वार सबसे फंडामेंटल द्वार है। कुछ नोटेशन है जिनको आप अच्छे से ध्यान रखें। प्रिय विद्यार्थियों, नोट द्वार को व्यक्त करने में इसको इस तरह से लिखते हैं NOT, नोट द्वार। हमेशा ये जो सिंबल है, जो लेटर हैं NOT, ये तीनों कैपिटल ही लिखे जाते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। और चूंकि ये वीडियो 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं पूरा बेसिक इसे लेके चल रहा हूँ बिगनर्स के लिए। अच्छी तरह से मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें कुछ भी चीज़ बचे नहीं। तो इसको कैपिटल लिखेंगे तीनों लेटर, NOT, नोट द्वार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक गेट को समझने के लिए हमें 5 स्टेप में इसकी स्टडी करनी होती है, जिससे पूरी तरह से गेट को हम समझ पाते हैं। इसमें सबसे पहला है तर्क संबंध, लॉजिक रिलेशन। तो नोट द्वार को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसमें जो तर्क संबंध, इनपुट और आउटपुट के मध्य जो तर्क संबंध होता है, वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। केवल एक ही निवेश तथा एक ही निर्गम वाले इस द्वार के निर्गम पर सदैव निवेश की विपरीत अवस्था होती है। ध्यान से समझिए, नोट गेट में केवल एक इनपुट होता है और केवल एक आउटपुट होता है, तथा इसका आउटपुट जो है वो हमेशा इनपुट का विपरीत होता है। इसलिए इस गेट को प्रतिलोमक या इन्वर्टर भी कहते हैं। इसीलिए इसका एक नाम क्या है? प्रतिलोमक इन्वर्टर। इन्वर्टर भी इसको कहते हैं। जैसे मान लो इनपुट 0 है। हमने पढ़ा था कि कोई एक जो इनपुट है उसकी 2 ही अवस्थाएं हो सकती हैं बुलियन अलजेब्रा में, या तो 0 या 1। 0 का मतलब निम्न अवस्था, 1 का मतलब उच्च अवस्था। यदि निवेश 0 है तो इसका निर्गम यानी आउटपुट 1 होगा, और यदि इनपुट 1 है, उच्च अवस्था में है, तो आउटपुट 0 होगा, हमेशा उल्टा। उसके बाद इसका बुलिय व्यंजक, इसका बुलिय व्यंजक ये होता है y = a बार। यहां ध्यान से समझें, y बता रहा है आउटपुट को। आउटपुट क्या होता है? a का बार, a है इनपुट, a इनपुट है, और a का बार देता है आउटपुट। बार का मतलब है a का उल्टा। इसको हम समझ सकते हैं। a बार का मतलब है, a बार हमें बताता है कि नोट ए नहीं है, यानी ए यदि 0 है तो 0 नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। और ए यदि 1 है यानी इनपुट 1 है तो 1 नहीं मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। इसलिए इसका बुलिय व्यंजक होता है y = a बार। ये है। इसके बाद तीसरी स्टेप आती है हमारे पास, इसका प्रतीक चित्र, इसका सिंबॉलिक डायग्राम। ये देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसका सिंबॉलिक डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये इनपुट है। हमने देखा था कि इसमें केवल एक इनपुट होता है, केवल एक इनपुट होता है, ए ये इसका इनपुट है,
ये इसका सिंबल है, एक त्रिभुज टाइप सिंबल, और आगे ये बड़ा जीरो, एक ओ टाइप से एक जीरो बनाते हैं अपन। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सिंबल पूरा नहीं होगा। त्रिभुज नुमा आकृति बना के और इसके आगे हम क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे या ओ टाइप का सिंबल बनाएंगे। इन दोनों को मिला के ये सिंबल पूरा होता है, और ये वाई है जो आउटपुट है। तो इनपुट गेट की ऑपरेशन होती है और ये आउटपुट मिलता है। ये बूलियन व्यंजक है जो हमने पढ़ा अभी अभी। इनपुट यदि ए है तो आउटपुट ए बार यानी नॉट ऑफ ए हमें मिलता है। इसके बाद आती है इसकी ट्रुथ टेबल, सत्यमान सारणी। तो नोट गेट की सत्यमान सारणी जैसी हमने अभी बात की। सत्यमान सारणी क्या बताती है, इनपुट और आउटपुट के मध्य संबंध को बताने वाली सारणी। इनपुट के सभी संयोजनों के लिए, सभी कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि एक ही इनपुट होता है नोट गेट में और एक इनपुट के लिए केवल दो ही कॉम्बिनेशन संभव है, या तो वो जीरो अवस्था में होगा या वन अवस्था में होगा। तो इसमें केवल ट्रुथ टेबल में दो ही मान होते हैं और इनके संगत आउटपुट। इनपुट यदि जीरो है यानी निम्न अवस्था में है तो आउटपुट क्या होगा, वन होगा। और इनपुट यदि वन है यानी इनपुट यदि हम हाई स्टेज में रख रहे हैं तो हमें आउटपुट जीरो मिलेगा। और अंतिम बात नोट गेट के को समझने के लिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एनालॉगस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अनुरूपी विद्युत परिपथ। किस तरह से एक परिपथ के द्वारा हम नोट गेट की संक्रिया को समझ सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरी लगी हुई है, इसके साथ एक प्रतिरोध जुड़ा है श्रेणी क्रम में। ये एक स्विच लगा है ए, और इसके समांतर क्रम में बल्ब जुड़ा है। अब देखिए, जब हमारा स्विच ऑफ है, जब स्विच ऑफ है यानी जीरो की अवस्था है, स्विच की अवस्था क्या है, जीरो है, तो बल्ब जलेगा। क्योंकि ये सर्किट पूरा नहीं है तो लाइट को कौन सा सर्किट मिलेगा, विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होगी और इसके कारण बल्ब जलेगा। यानी जब यहाँ जीरो होगा तो आउटपुट वन होगा। दूसरी स्थिति देखें, यदि स्विच ऑन है, यदि स्विच को ऑन हम कर दें तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइट आगे नहीं जाएगी और इस पाथ से अपनाती हुई विद्युत धारा जो है वो चली जाएगी, बल्ब नहीं जलेगा। यानी स्विच जब ऑन है यानी वन अवस्था में है तो आउटपुट जीरो है। तो ये बहुत ही अच्छा सर्किट है जो हमें नोट गेट की संक्रिया को बड़े अच्छे तरीके से समझा सकता है। यहाँ हम एक ये प्रतिरोध भी लगाते हैं। ये प्रतिरोध अल्प प्रतिरोध है जो स्विच को बंद होने पर हमारी बैटरी को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, बैटरी को नुकसान होने से बचाता है। तो ये नोट गेट हुआ जिसके हमने 5 स्टेप में समझा। ये देखिए नोट द्वार, सबसे पहले इसका लॉजिक रिलेशन, केवल एक इनपुट एक आउटपुट इसमें होता है। इसको इन्वर्टर भी कहते हैं क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा इनपुट का उल्टा होता है। ये इसका बूलियन व्यंजक y = a बार यानी नोट ए। इसके बाद इसका ये प्रतीक चित्र होता है, ओनली वन इनपुट ओनली वन आउटपुट एंड आउटपुट इज नॉट ऑफ ए। ये ट्रुथ टेबल है इसकी, केवल दो ही कॉम्बिनेशन निवेश के हो सकते हैं और हमेशा निर्गम जो है निवेश का उल्टा होता है। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें स्विच को यदि हम ऑफ रखेंगे तो बल्ब ऑन होगा यानी 0 पे 1 मिलेगा, और यदि स्विच ऑन है तो बल्ब ऑफ होगा यानी 1 पे हमें 0 मिलेगा। देखते रहिए लगातार एक के बाद एक वीडियो, और यदि प्रिय विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आता है और ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो इसका प्रमाण बताइए और सब्सक्राइब बटन दबाइए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।